हेलो दोस्तों, जिन लोगों ने एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी नहीं दिया है और अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है। एनटीपीसी का जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो एक बार इस वीडियो को देख ले, क्योंकि एनटीपीसी में कांग्रेस के अधिवेशन से लगभग क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन कांग्रेस के अधिवेशन से रह रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में, आखिर क्या हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एयू होम ने किया था। हमको कन्फ्यूजन रहती है कि एयू होम और व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या है। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, तो स्थापना करने का जो श्रेय है वो एयू होम को जाता है। लेकिन जब स्थापना हो गया तब 1885 ईस्वी में ही पहला बैठक यानी पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ और उसमें 72 प्रतिनिधियों ने, कांग्रेस के 72 प्रतिनिधि भाग लिए, जिसमें से व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो एयू होम को। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये हमारा कन्फ्यूजन दूर होता है। आइए देखते हैं दूसरा अधिवेशन कब हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, तो कोलकाता में हुआ था और उसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं तीसरा अधिवेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा अधिवेशन में 1887 ईस्वी में हुआ था और इसकी बैठक मद्रास में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन 1887 मद्रास में हुई थी उसके अध्यक्ष बने थे। उसके बाद आता है चौथा अधिवेशन, भी एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो इलाहाबाद में हुआ उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो जॉर्ज यूल थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि जॉर्ज यूल जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट की दृष्टि से 12वां अधिवेशन, जो कि 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और उसके अध्यक्ष बने थे रहमतुल्लाह सयानी। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम जो कि जिसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और पूछ लेता है कि वंदे मातरम के लेखक कौन थे, वंदे मातरम लिया कहाँ से गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन थे, तो व्योम चंद्र बनर्जी थे, बंकिम चंद्र बनर्जी चटर्जी थे। और पूछ देता है कि इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो इसके प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। उसके बाद आइए 22वां अधिवेशन 1906। 22वां अधिवेशन 1906 जो था ना, कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद आता है 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, जो कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, जिसे सूरत फुट के नाम से जाना जाता है। इसी में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस दो पार्टियों में विभक्त हो गई। उसके बाद आइए 24वां अधिवेशन। 24वां अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ था, जो कि मद्रास में हुआ था और यह
मद्रास में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। इसमें क्या हुआ कि इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण का जो लक्ष्य था वो तय किया। उसके बाद आता है 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर। इन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी में कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार जन गण मन गाया गया। उसके बाद आता है 31वां अधिवेशन। 31वां अधिवेशन 1915 ईस्वी में हुआ जो कि मुंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इस इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कांग्रेस के कौन से ईस्वी के अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। तो हो जाएगा इसका आंसर कि मुंबई के अधिवेशन 1915 में, जिसके अध्यक्ष थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इन्हीं के अध्यक्षता में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। उसके बाद आता है 32वां अधिवेशन। तो 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में 18 जनवरी 2021 को पूछा जा चुका है फर्स्ट शिफ्ट में, इसलिए यह दोबारा भी रिपीट कर सकता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिए। तो यह जो 32वां अधिवेशन था कांग्रेस का 1916 में लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने समझौता किया। उसके बाद आता है 33वां अधिवेशन 1917 का। तो 33वां 1917 जो कि कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है यह अधिवेशन क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने थे और कब बने थे। तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे इसी समय, जबकि 33वां अधिवेशन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे। उसके बाद आता है कि एक विशेष अधिवेशन हुआ और उसके बाद 1918 में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया, जो कि पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें इसके और अध्यक्ष इसके बनाया गया हसन इमाम को। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का दूसरी विभाजन हो गया। उसके बाद कांग्रेस विशेष अधिवेशन का आयोजन इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई अधिवेशन हुआ और उसमें कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन अचानक किसी कारणवश कार्य करना आवश्यक है, तो उसके लिए एक विशेष बैठक बुलाई जाती थी और एक बैठक बुलाकर उसी में इस कार्य को हल किया जाता था। तो वो विशेष अधिवेशन के नाम से जाने जाना लगा, जिसमें बहुत कम प्रतिनिधि भाग लेते थे और उसका डिसीजन लेते थे। उसके बाद मूल रूप से 34वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने पंडित मदन मोहन मालवीय। उसके बाद आता है दूसरी विशेष अधिवेशन का आयोजन 1920 में किया गया। प्रथम कब किया गया था? तो 1918 में। और दूसरी का विशेष अधिवेशन कब हुआ? तो 1920 में। कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। उसमें क्या हुआ कि उसमें असहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया गया। उसके बाद 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने थे सीबी राघवाचार्य। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हो गया। उसके बाद आता है तीसरा विशेष अधिवेशन 1923, जो कि दिल्ली में हुआ था और जिसके अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि विशेष अधिवेशन
1923 में बने थे। उसके बाद आता है 40वां अधिवेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन था, क्योंकि 40वां अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। बेलगाम में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। पूरे अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी केवल एक बार, वो भी 40वां अधिवेशन 1924 बेलगाम में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। बेलगाम मूल रूप से कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद आइए 41वां अधिवेशन 1925 में, जो कि यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर पूछता है क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो सरोजनी नायडू थी, जो कि 41वां अधिवेशन 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और इस तरह देखा जाए तो यह दूसरी महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद आता है 1926 का अधिवेशन, जो कि 42वां अधिवेशन था, जो कहाँ हुआ था, तो गुवाहाटी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास आयंकर। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों हेतु खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया, यानी सभी लोग खादी वस्त्र पहनने लगे। उसके बाद होता है 43वां अधिवेशन 1927। कहाँ हुआ, तो मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी में पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुई। उसके बाद आता है 45वां अधिवेशन 1929। यह लाहौर में हुआ था। 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित J.L. नेहरू। इन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई। क्वेश्चन पूछता है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई, जिसके अध्यक्ष थे J.L. नेहरू। 46वां अधिवेशन 1931 में हुआ। कहाँ हुआ, तो कराची में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई, जो कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगर पूछता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं। उसके बाद इसी अधिवेशन में, यानी 1931 के कराची अधिवेशन में ही महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया। 48वां अधिवेशन 1933 का। 48वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता, जो कि कांग्रेस की तीसरा महिला अध्यक्ष थी। पूछ देता है कि अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि कांग्रेस में कुल कितनी महिला अध्यक्ष बनी, तो 3 बनी थी। एक कौन थी, पहली बार 1917 में एनी बेसेंट, उसके बाद 1925 में सरोजनी नायडू और 1933 में नेल्ली सेन गुप्ता। 51वां अधिवेशन 1937। 51वां अधिवेशन 1937। यह जो अधिवेशन था वह फैजपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह अधिवेशन पहली बार गांव में आयोजित किया गया था। उसके बाद आता है 53वां अधिवेशन 1939। यह त्रिपुरी में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस और इन्होंने इसी में कांग्रेस से अलग होकर 1939 ईस्वी में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
उसके बाद आता है 55वां अधिवेशन 1946। यह जो अधिवेशन था यह मेरठ में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी समय आज़ादी के समय यह अध्यक्ष बने थे JB कृपलानी। तो क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। और हमारा लास्ट अधिवेशन होता है 57वां, जो कि 1950 ईस्वी में हुआ था। यह नासिक में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पूछता है कि कांग्रेस के 1950 में अध्यक्ष कौन बने थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। और उसके बाद 1947 में अधिवेशन नहीं हुआ था, इसमें एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि दिल्ली में हुआ था, और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इस तरह से हमने कांग्रेस के सभी अधिवेशनों को जाना। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल स्टडी रिसर्च को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।